धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्नकंडक साबकाचार की वाचना यहाँ चल रही है। वाचना में आप देख रहे थे आचार्य महोदय श्रावक के 5 अनुभूतों का स्वरूप, उनकी अतिचारों का स्वरूप, 5 अनुभूतों का पालन करने का फल एवं 5 अनुभूतों में प्रसिद्ध महान भावों की कथा यहाँ निर्दिष्ट थी। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, चौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिग्रह प्रमाण अनुव्रत, इन 5 अनुभूतों में प्रसिद्ध जो महान भाव हुए उनकी कथाएं यमपाल चांडाल, धनदेव, राजकुमार वारसेन, सृष्टि पुत्री नीलीबाई और जय कुमार, इन 5 की कथाएं संक्षेप में देखी। इनके विपरीत 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप ही नहीं है, ये पापों को लाने वाले मार्ग हैं। ये पंख की नालियां हैं जिनके माध्यम से पाप आता है। जिस जीव ने 5 में से एक पाप का भी सहारा लिया, वह उस पाप के फल से इस लोक में भी दुखी हुआ और परलोक में भी दुख को प्राप्त किया। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने यहाँ 65वीं कारिका में 5 पापिष्ठ जीवों के नाम लिखे। ये 5 महानुभाव जो हिंसा आदि में प्रसिद्ध हुए, ऐसे तो अनेक महानुभाव हुए, किंतु आचार्य समन्वय स्वामी को ये 5 व्यक्तियों की वार्ता विशेष लगी कि एक एक पाप को करने वाले ये 5 महानुभाव किस प्रकार दुख को प्राप्त हुए, उन्होंने स्वयं नाम बताए हैं। उन्हीं के शब्दों में देखें, आचार्य समन्वय स्वामी के शब्दों में, कारिका नंबर 65। धन श्री सत्य घोषौच तापसा रक्षकावपि उपाख्यास्तथा शमश्रु नवनीतो यथाक्रमम। यथाक्रम से 5 पापों में कुख्यात यहाँ व्यक्तियों के नाम बता रहे हैं। हिंसा करने में कुख्यात हुई धनश्री नाम की एक स्त्री। झूठ बोलने में प्रसिद्ध हुआ सत्यघोष नाम का वह ब्राह्मण। चोरी करने में प्रसिद्ध हुआ एक तापसी। अब्रह्म का सेवन करने में प्रसिद्ध हुआ एक कोतवाल। और परिग्रह के प्रति तीव्र लालसावान लोभी लालची हुआ एक शमश्रु नवनीत। मूछों में जो नवनीत आ जाता था उसको इकट्ठा करने वाला। यथाक्रम से लगाना चाहिए। यहाँ प्रथमतः हिंसा में प्रसिद्ध धनश्री के संबंध में कहते हैं, यूं तो हिंसा करने वाले और भी अनेक पुरुष और स्त्रियां हुई। जो जीव हिंसा के पाप से सप्तम नरक में या 6वें नरक में या 5वें नरक में, 4थे नरक में, तीसरे, दूसरे, पहले नरक में गए, या वह त्रिंच की एक निम्नतर योनि में जाकर के पैदा हुए। हिंसा करने वाला व्यक्ति वह क्रूर कर्मा चंड कसाई की तीव्रता से युक्त होता है, कृष्ण निश्चय वाला होता है। प्राय करके हिंसा करने वाला नरक को ही प्राप्त होता है। अधिकांश पापी जीव हिंसा करने वाले नरक में ही गए। धनश्री कौन थी, इसने हिंसा कैसे की, इस संबंध में थोड़ा सा देखते हैं। इसी आर्यावर्त में एक लाट नाम का देश प्रसिद्ध हुआ।
उस लाट देश में भृगुकश्यपुर नाम का एक नगर था। उस भृगुकश्य नगर में लोकपाल नाम का राजा राज्य करता था। राजा यद्यपि न्यायप्रिय, सत्यवादी, अहिंसा में निष्ठा रखने वाला, प्रजा का स्नेहपूर्वक पालन करने वाला, न्याय नीति का पालन स्वयं करता और अपनी प्रजा में भी न्याय नीति की घोषणा करता, सब लोग न्याय का पालन करें, अन्याय कोई न करे, नीतियों के मार्ग पर चले, अनीति के मार्ग पर कोई न चले। किंतु फिर भी देश में कोई जीव पुण्यात्मा भी होते हैं तो कोई पापी जीव भी होता है। उसी भृगुकश्य नगर में एक धनपाल नाम का श्रेष्ठी था। वह धनपाल श्रेष्ठी उदार मना, निर्धनों की सहायता करने वाला एवं निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष था। इस धनपाल की शादी धनश्री नाम की एक कन्या के साथ हुई। दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। विवाह होने के भी बाद कई वर्ष निकल गए, किंतु वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। स्त्री बड़ी भावुक होती है, पुरुष फिर भी समझदार होता है। धनश्री ने जो उपाय किए जा सकते थे, कुदेवों की पूजा आदि करना, वह सब कार्य किए। जहां जहां जा सकती थी, किसी ने बताया वहां जाओ, वहां से तुम्हें प्रसाद आशीर्वाद मिलेगा, पुत्र प्राप्त होगा, वहां जाओ वहां जाओ। धनपाल समझाता था हमें पुण्य कार्य करना चाहिए, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता है। जब भी पाप का क्षय होगा पुण्य करने से होगा। पाप करने से पाप नष्ट नहीं होता और बढ़ता है। हमने पूर्व में कोई पाप किया होगा, हमने किसी का पुत्र वियोग किया होगा, हमने कोई और गंदा कार्य किया होगा या किसी का वंश नष्ट किया होगा, तो आज हमारा वंश नष्ट हुआ जा रहा है। किंतु फिर भी हम पूर्व के पाप को आज पुण्य साधना करके नष्ट कर सकते हैं। धनश्री का मन पुण्य में कम लगता था, अन्य कार्य में ज्यादा लगता था। गुणपाल श्रेष्ठी, धनपाल श्रेष्ठी जो था वह पुण्य क्रिया में संलग्न रहता। प्रभु यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी है, मेरा वंश चलना है, तो मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। धनश्री नहीं मानी। जब ये थक गई तो उसने कहा कि हम कोई एक पुत्र गोद ले लेते हैं, और एक युवा पुत्र को धनश्री ने गोद ले लिया कि छोटे को गोद लूंगी तो मुझे पालन पोषण करना पड़ेगा। युवा पुत्र से गोद ले लिया। उसकी शादी नहीं हुई थी और धनश्री उसका पुत्रवत पालन करने लगी। दोनों की प्राप्ति तो हुई, किंतु धनपाल अपने पुत्र और पुत्री को ज्यादा दिनों तक देख नहीं सका। आयु कर्म वह अवसान अवस्था को प्राप्त हुआ और धनपाल की मृत्यु हो गई। एक बालक बनारस से पढ़ करके आया, उसकी शादी हुई। पत्नी ने पूछा क्या पढ़ा तुमने बनारस में? बोले सब कुछ पढ़ लिया, न्याय व्याकरण सिद्धांत अध्यात्म सब पढ़ा है। उसकी स्त्री जो थी वो भी बड़ी बुद्धिमान थी, चतुर थी। उसने कहा क्या तुमने त्रिया चरित्र पढ़ा है? वह बोला त्रिया चरित्र तो मैंने नहीं पढ़ा। बोले कुछ नहीं पढ़ा तुमने जीवन में, जाओ त्रिया चरित्र पढ़ करके आओ। वह सोचता है कि मैं कहाँ पढ़ने जाऊं? बोले जाओ बनारस कहीं भी जाओ, जब तक तुम त्रिया चरित्र पढ़ करके नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें पति रूप में स्वीकार नहीं करती। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, किंतु तुम लौट करके आओ, त्रिया चरित्र पढ़ करके आओ, तब तुम्हारी विद्या पूरी होगी। वह गया। बेचारा गांव गांव भटकते भटकते, दोपहर का समय था, एक ग्राम से गुजर रहा था, गला सूख रहा, पानी पीना था उसे। देखा कुएं पर एक स्त्री पानी भर रही थी, युवती थी। उसने उसे कहा मुझे पानी पिला दे। बोले नहीं मैं पानी नहीं पिलाऊंगी।
तुम बहुत सुंदर हो, रूपवान हो, यदि मुझसे प्यार करो तो मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। उसने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे पानी पी लूँगा। बोले देखो कहाँ जा रहे हो तुम, अपनी बात तो बताओ। बोले मैं जा रहा त्रियाचर्य सीखने के लिए। ओ कहाँ जा रही हो त्रियाचर्य सीखने के लिए? मैं अभी सिखा देती हूँ। अरे तू सिखा दे मुझे। तो उसने क्या किया, पानी तो पिलाया नहीं, उसके पहले ही उसने एक बाल्टी पानी खींचा कुएं से और अपने पानी डाल लिया। दोपहरी का समय था, आसपास कोई थे नहीं, लोग चौपाल पर गप्पे लगा रहे, कोई ताश खेल रहा, कोई कुछ कर रहा। उस लड़की ने अपने पानी डाल लिया और जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ। गांव के लोग दौड़े कि अभी वो पानी भरने गई और एक लड़का गया साथ, उसे छेड़खान कर दी। लोग लाठी ले लेकर के आए, मारने को तैयार। उस कन्या ने कहा ठहरो। बोले क्या क्या से छेड़खान की है? वो ठहरो पूरी बात सुनो। वो लड़का घबरा गया, अब तो मेरे प्राणों की खैर नहीं, एक क्या सगाई में त्रियाचर्य पानी वानी तो नहीं पिलाया। वह हाथ जोड़ने लगा, कुछ मुझसे कहा नहीं। कन्या ने कहा शांत रहो, कुछ नहीं बोलोगे तुम, ठीक है। लोगों ने पूछा तू बता इसने क्या किया तेरे साथ? बोले ये तो देवता हैं, देवता मतलब अरे मैं कुएं में गिर गई थी, इन्हीं ने तो निकाला मुझे, नहीं तो मैं मर जाती। लोगों ने कहा वाह भाई धन्य है, उसका सम्मान किया। अननोन व्यक्ति है कोई, और देखो इसको बचाया इसने। वह कुछ नहीं बोला। उसने कहा अब तो मेरे घर चलो, मेरे मेहमान हो, घर में भोजन पानी करो। वह डर रहा है कहीं कुछ और न करे। वह घर चला गया पीछे पीछे, उसे भोजन कराया, पानी पिलाया। उसने कहा मैं अब जा सकता हूँ? बोले हाँ आप जा सकते हो। यही त्रियाचर्य कहलाता है। कौन सी स्त्री तुम्हारे ऊपर प्राण देने तैयार हो जाए और कब तुम्हारी प्राण देने तैयार हो जाए। जीवन में सबका विश्वास करना, स्त्री का विश्वास नहीं करना। ये आंखों के सामने तब तक तुम्हारी है, और कहते हैं औते की बहन अनौते का भाई, और नैना पीछे नार पर आई। आंखों के पीछे हुई तो इससे कोई भरोसा नहीं। वो त्रियाचर्य सीख करके आया, घर में लौट करके आया। तो ऐसे ही धनश्री ने भी अपने त्रियाचर्य से दिखाया। पति की मृत्यु के बाद जिस युवा कुंडल को उसने गोद लिया था, अब उस युवा कुंडल लड़के के साथ गलत हरकतें करने लगी। उसका स्वयं का पुत्र तो था नहीं, वह अभी युवती थी, वो लड़का कुंडल भी युवा था। अब उसने कहा कुंडल से कि मेरे ये पुत्र और पुत्री, ये गुड़पाल और सुंदरी, ये हमारे मार्ग में बाधक हैं। यदि ये न रहे तो हम निराकुलता के साथ ऐच्छिक विषय भोगों का सेवन करेंगे। फिर क्या करना चाहिए? वह कुंडल डर गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं छोड़ के जाता हूं, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, तुम्हारे यहां नहीं रहूंगा। उसने कहा तुम चिंता ना करो, डर गए, मैं ऐसा उपाय कर दूंगी। क्या करूंगी? मैं अभी अपने पुत्र गुड़पाल को गाय चराने के लिए जंगल में भेजती हूँ। ये जब गाय चराने जंगल में जाए और चुपचाप ये कभी सो जाता है जंगल में, तुम्हें मालूम है, और तुम छुप करके जाना, जैसे पेड़ के नीचे जाके सो रहा हो और जा करके सीधे तलवार का वार करना, एक बार में ही इसका गला अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए। जब ये मर जाएगा थोड़ा मैं रोऊंगी धोऊंगी, तुम भी रो लेना, और ये कन्या है सुंदरी, बाद में मौका पा इसे भी मार देंगे, फिर अपन स्वच्छंद शिक्षाचारी प्रवृत्ति करेंगे। ठीक है। जब ये धनश्री अपने कुंडल को बात बता रही थी पोष पुत्र को, उस समय उसकी बेटी सुंदरी इन बातों को चुपके से कहीं सुन रही थी। वह दौड़ करके अपने भाई के पास आई, भाई आज माँ तुझे गाय चराने भेजेगी, तू जाना नहीं। बोले क्यों? बोले तेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। बोले बहन कोई बात नहीं, मृत्यु आ गई है तो कौन बचाएगा, नहीं आई है तो मैं मरूंगा नहीं, पर तूने अच्छा किया मुझे सावधान कर दिया। वह गाय चराने धनश्री ने कहा आज कुंडल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम गाय चराने चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। वह गाय चराने चला गया और अपने कपड़े उतार करके लकड़ी के से ठूंठ पर पहना दिए, और दूर से ऐसा लग रहा था वह बैठा हुआ है, और स्वयं झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद कुंडल गया और कुंडल जाकर के चुपचाप जाकर के देखा कि वह बैठा है, और तलवार का वार किया और वार करके सीधा भागा। वह भागा किंतु भाग नहीं पाया। तब तक पीछे से गुड़पाल ने उस कुंडल पर ही वार किया, तो कुंडल भी वहां धराशायी हो गया। गुड़पाल तो मरा नहीं, ठूंठ पे कपड़े पहना दिए थे। अब यह गुड़पाल विश्वास होगा मेरी माँ गलत है, मेरी बहन ने ठीक बताया। वह गाय को लेकर के शाम को घर पहुंचा। जब धनश्री ने देखा गुड़पाल जीवित है, कुंडल लौट के नहीं आया, क्या हुआ? उसे पूछा
कुंडल कहाँ है? ये गुणपाल ने कहा कुंडल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तलवार खून से रंगी हुई बताएगी। धनश्री को लगा कि इसने कुंडल को मार दिया। धनश्री ने कुंडल पर प्रहार किया, वो गुणपाल पर अपने बेटे पर प्रहार किया। तब तक उसकी बहन सुंदरी उसने मां पर प्रहार किया। मरे तो कोई नहीं, तब तक हल्ला हो गया, नगर के लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई और उसे पकड़ करके ले गए। पूरा मामला समझ में आया। धनश्री का काला मुंह कराया, मुंडन करा दिया, गदी पर बिठाल करके पूरे नगर में घुमाया राजा धनपाल की लोकपाल के आदेश से, और पुनः वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हुई, मृत्यु को प्राप्त करके नरक को प्राप्त हुई। तो महानुभाव, हिंसा करने वाली कराने वाली वह धनश्री इस प्रकार हिंसा कृत्य करके इस लोक में भी निंदा को प्राप्त हुई, दुखों को प्राप्त हुई, बड़ी असह्य पीड़ा के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई और मर करके दुर्गति को प्राप्त हुई। इसलिए कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अहिंसा के माध्यम से ही दिव्य रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अहिंसा के माध्यम से ही तीन लोक में अव्यवस्था प्राप्त होती है। अहिंसा के माध्यम से ही दिव्य स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। अहिंसा के माध्यम से ही परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी सज्जनों को, धर्मात्मा प्राणियों को हमेशा अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। कभी भी स्वप्न में भी हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही परम गुण है, अहिंसा ही परम शक्ति है। इसलिए अहिंसा प्रेमी व्यक्तियों को सदैव हिंसा की वृद्धि करना चाहिए। हिंसक व्यक्तियों को भी अहिंसा का उपदेश देना चाहिए, समझाना चाहिए। देखो, अहिंसा का पालन करने वाला मृगसेन धीवर, मछली की रक्षा करने वाला और धनकीर्ति होकर के उन्हें स्वर्ग आदि के वैभव को प्राप्त हुआ। आप सभी लोग अहिंसा व्रत का पालन करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।